हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हाईलाइट मेडिकेयर विद डॉक्टर राहत। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पिगमेंटेशन के बारे में, जो बहुत ही कॉमन कंडीशन है पहले से भी, बट कई लोग इसका ट्रीटमेंट नहीं करवाते, जिसके वजह से कंडीशन और ज़्यादा वर्स भी होती है। उसके कई तरह के रीजंस भी होते हैं, लाइक सन एक्सपोजर या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस, स्किन इंजरी, एक्ने, इन्फ्लेमेशन, कोई एक्सीडेंट की वजह से या कई दवाइयों की वजह से या कोई मेडिकल प्रोसीजर की वजह से भी हो सकता है। कई तरह के वजह हो सकते हैं इसको लेकर। तो पहले देख लेते हैं कि पिगमेंटेशन होता क्या है। पिगमेंटेशन इज समथिंग जो हमारे स्किन को डिसकलर करता है और अनइवन बना देता है, क्योंकि उसमें जो मेलानिन होता है, मेलानिन का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है मेलानोसाइट्स की वजह से। मेलानोसाइट्स सेल्स होते हैं मेलानिन के प्रोडक्शन से जो प्रोड्यूस होते हैं। हाइपर पिगमेंटेशन इज समथिंग जो ज़्यादा मेलानिन प्रोडक्शन की वजह से देखने को मिलता है, ज़्यादा पिगमेंटेशन फेस पे दिखता है। इसके भी चार तरह के हाइपर पिगमेंटेशन होते हैं। पहला है मेलास्मा। मेलास्मा होता ही है बिकॉज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस या तो फिर सन एक्सपोजर की वजह से ब्राउन, ग्रे ब्राउन पैचेस देखने को मिलते हैं फेस के ऊपर। दूसरा आता है फ्रेकल्स। फ्रेकल्स स्मॉल लाइट ब्राउन पैचेस दिखते हैं, जो छोटे छोटे डॉट्स या दाने की तरह दिखता है फेस के ऊपर। वो होता है जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से या तो फिर सन एक्सपोजर की वजह से। तीसरा आता है पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन। इसमें डार्क स्पॉट्स देखने को मिलता है। ये होता है बिकॉज ऑफ द एक्ने या फिर इन्फ्लेमेशन या तो फिर स्किन इंजरी की वजह से होता है ये। चौथा है सोलर लेंटिजेंस। ये होता है एज की वजह से, एज स्पॉट्स भी कहा जाता है इसको, बिकॉज ये ज़्यादा एक्सपोजर ऑफ टू द सन ओल्डर अडल्ट्स में देखने को मिलता है। ठीक है, आइए दूसरा हाइपोपिगमेंटेशन देखते हैं, ये होता क्या है। हाइपोपिगमेंटेशन इज समथिंग जिसमें मेलानिन का प्रोडक्शन बहुत ही कम होता है, जिसके वजह से कई तरह के क्लिनिकल कंडीशंस भी देखने को मिलते हैं। पहला है विटिलिगो, बहुत ही आजकल देखने को मिल रहा है। वाइट वाइट पैचेस दिखते हैं फेस के ऊपर या तो फिर पूरी बॉडी के ऊपर। ये होता है क्योंकि जो मेलानिन के जो सेल्स होते हैं, वो सेल्स को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके वजह से वाइट पैचेस बॉडी के ऊपर देखने को मिलता है। दूसरा है एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म एक ऐसी कंडीशन है जिसको ऑक्यूलोक्यूटेनियस एल्बिनिज्म कहा जाता है। ये एक डिसऑर्डर होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर, बच्चों में दिखने को मिलता है। बनाने में टैन नहीं होता ऐसे लोगों को, चाहे वो कितना भी धूप में रह लें विदाउट एनी एसपीएफ या सन प्रोटेक्शन, इनको कुछ टैन ही नहीं होता। इनका स्किन का कलर एकदम बहुत ज़्यादा वाइट होता है और इनका हेयर कलर और आई कलर भी लाइट ब्राउन होता है, क्योंकि मेलानिन होता ही नहीं है ऐसे लोगों में। ये एक डिसऑर्डर की तरह ही माना जाता है। और तीसरा है पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपोपिगमेंटेशन। ये भी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें मेलानिन का प्रोडक्शन बहुत ही कम देखने को मिलता है, ज़्यादा वाइट पैचेस ही देखने को मिलता है। इसमें लाइट स्पॉट्स देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ द सन डैमेज, या तो फिर लाइंग कंडीशन के वजह से, स्किन डैमेज के वजह से ये पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपोपिगमेंटेशन देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आइए इसके ट्रीटमेंट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। ट्रीटमेंट्स में पहले आता है टॉपिकल एप्लीकेशन ऑफ द ट्रीटमेंट। तो इसमें हाइड्रोक्विनोन फर्स्ट लाइन ऑफ थेरेपी है, क्योंकि हमारे मेलास्मा और पिगमेंटेशन को काफ़ी हद तक कम करने में मदद करता है। दूसरा आता है रेटिनॉइड। रेटिनॉइन भी बोला जाता है, जो विटामिन ए है। इसको रात में ही अप्लाई करके रखना पड़ता है और वीकली ट्वाइस ही लगा के देखिए इनिशियली, क्योंकि ये बहुत ही नुकसानात भी हैं अगर ज़्यादा लगाते हैं। और इसको लगा के दिन में धूप में बिल्कुल मत जाइए या फिर किचन कुकिंग करने भी मत जाइएगा, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव होता है, स्किन को सेंसिटिव बना देगा ये रेटिनॉइड।
रात में ही लगाइए और गीले फेस पे प्लीज़ मत लगाइए। मेक श्योर योर स्किन इज वेल ड्राइड, तो उसके बाद ही क्रीम लगवाइएगा असर देखने के लिए। तीसरा आता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ये स्टेरॉयडल क्रीम्स हाइपर पिगमेंटेशन या हाइपोपिगमेंटेशन में इसलिए यूज़ किया जाता है जिसको ये इंजरी हुई हो या तो फिर इन्फ्लेमेशन हो, क्योंकि स्टेरॉइड्स इन्फ्लेमेशन को कम करने में बहुत ही मदद करते हैं। ठीक है। चौथा आता है ये एजेलिक एसिड हमारे पिगमेंटेशन को, एक्ने मार्क्स को काफ़ी हद तक कम करने में मदद करता है। फिफ्थ वन है ये कोजिक एसिड। कोजिक एसिड हमारे पिगमेंटेशन को लाइट करता है और स्किन के सारे एक्ने मार्क्स को भी कम करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। ठीक है। हमारा ओरल मेडिकेशन, लेट्स डिस्कस ऑन ओरल मेडिकेशंस। पहले आता है ये ट्रानेक्सेमिक एसिड। ट्रानेक्सेमिक एसिड एक ऐसा मेडिसिन होता है जो ब्लड क्लॉट्स को और ब्लीडिंग को फॉर्म होने नहीं देता, ब्लीडिंग को कंट्रोल करने में मदद करता है, लेकिन पिगमेंटेशन को भी काफ़ी हद तक कम करने में भी मदद करता है, ज़िद्दी पिगमेंटेशन को कम करने में मदद करता है ये। दूसरा आता है ये विटामिन सी और ग्लूटाथियोन। विटामिन सी तो ले ही सकते हो, इसमें कोई नुकसान नहीं है, लेकिन ग्लूटाथियोन अगर आप ज़्यादा लेते हो तो तब तक ही इसका असर दिखेगा, बट जिस दिन से आप स्टॉप करोगे उस दिन से ही आपको ये पैचेस पिगमेंटेशन के देखने को मिलेंगे। दिस इज़ जस्ट टेम्पररी रिलीफ, नॉट अ परमानेंट रिलीफ। ठीक है। इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट झट से ही नहीं मिलता पिगमेंटेशन को लेकर, चाहे वो कोई भी दवा हो, तो उसको बहुत ही टाइम लगता है ट्रीट करने में। आगे बढ़ते हैं केमिकल पील्स के तरफ। केमिकल पील्स में आता है अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड और सैलिसिलिक एसिड। ये इसके पील्स होते हैं जो ईच सिटिंग के बीच में 15 दिन का गैप देना ही पड़ता है आपको, या तो फिर अगर आप 1 वीक या 10 डेज़ में भी अगर आप पील्स कर लोगे तो फेस पे साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ मेक श्योर आप ठीक से 15 दिन का गैप दें। अगर ये पील्स भी करवाएंगे तो इसको भी कंटिन्यू करवा के रखना ही पड़ेगा आपको, मिनिमम 3 मंथ्स या 6 मंथ्स के लिए, तभी जाके आपको ये इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। ओके। नेक्स्ट वन आता है लेज़र थेरेपी। लेज़र थेरेपी में इंटेंस पल्स लाइट और क्यू स्विच लेज़र सजेस्ट करते हैं, जो हमारे दूसरे स्किन को इफेक्ट डैमेज नहीं करते, सिर्फ पर्टिकुलर पिगमेंटेशन स्पॉट्स को कम करने में मदद करते हैं। लेकिन ऐसा देखने में मिला है कि ये लेज़र थेरेपी उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं दिखता है लोगों को, और ज़्यादा लोग ये अफोर्ड भी नहीं कर सकते। फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत ही कॉस्टली है और ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। इससे बेहतर आप टॉपिकल ट्रीटमेंट्स या तो फिर केमिकल पील से चूज़ कीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल होता है कंपेयर टू लेज़र थेरेपी। ठीक है। नॉन फार्माकोथेरेपी ट्रीटमेंट, जिसमें पहले हम माइक्रो नीडलिंग को कंसिडर कर सकते हैं। माइक्रो नीडलिंग हमारे कोलेजन को बूस्ट करने में मदद करता है और पिगमेंटेशन को काफ़ी हद तक कम भी करता है। दूसरा आता है ये होम रेमेडीज़। होम रेमेडीज़ में एलोवेरा यूज़ कर सकते हो, जिसमें एलोसिन एंजाइम होता है जो काफ़ी हद तक हमारे स्किन को सूदन करता है, पिगमेंटेशन को हल्का हल्का रिमूव भी कर सकता है। दूसरा आता है लिकोराइज। लिकोराइज एक्सट्रैक्ट में जो ग्लैब्रिडिन करके एंजाइम होता है वो मेलानिन को इनहिबिट करता है, प्रोडक्शन को वो बढ़ावा नहीं देता। ठीक है, वो आप ज़रूर ट्राई करके देख सकते हो। तीसरा आता है हमारा कर्क्यूमिन एक्सट्रैक्ट, टर्मरिक वाला। टर्मरिक कर्क्यूमिन एक्सट्रैक्ट भी आप यूज़ कर सकते हो। टर्मरिक का पेस्ट कर्ड में मिक्स करके यूज़ कीजिएगा। आप पिगमेंटेशन को मे बी 2 वीक्स के लिए लगा के देखें तो ज़रूर इसको डिफरेंस आपको दिखाई देगा। ठीक है। और चौथा आता है हमारा सन प्रोटेक्शन। सन प्रोटेक्शन को लेकर हम काफ़ी डिस्कस करते हैं स्किन केयर में, बिकॉज़ ये बहुत ही कॉमन है SPF का सन प्रोटेक्शन लगाने के लिए, जिसमें पिगमेंटेशन को कम करने या सन एक्सपोजर को मिनिमलाइज कर सकता है। और हम प्रोटेक्टिव क्लोथ्स भी पहन सकते हैं। और प्लीज़ पीक आवर्स में जाइएगा मत, जो ज़्यादा सन एक्सपोज होगा हमारा स्किन, उसके वजह से हमारा पिगमेंटेशन और भी ज़्यादा
हो सकता है, तो इसका ख्याल रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे डाइटरी मॉडिफिकेशन को लेकर। डाइट में हम ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रीन टी, बैलेंस डाइट ले सकते हैं, जिसके वजह से हमें काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट भी दिखेगा हमारे स्किन में। और नेक्स्ट आता है हमारा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल में हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे स्ट्रेस लेवल्स को बैलेंस करने के लिए हमारे मूड स्विंग्स को ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा स्ट्रेस हम लेते हैं जिसके वजह से हमारा पिगमेंटेशन आता है, और स्ट्रेस लेवल्स बढ़ने की वजह से पिगमेंटेशन वर्स भी होता है, जिसके वजह से अगर हम ट्रीटमेंट ले भी लें तो वो कोई काम नहीं करता, ठीक है। ऐसे बहुत से केसेस मैंने देखे हैं पर्सनली, जो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास लोग जाते हैं ये इसके लिए, पिगमेंटेशन के लिए, जो स्ट्रेस लेवल से बढ़ जाता है, और वो खुद एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि इसके लिए आपको जैसे स्ट्रेस कम हो जाएगा, पिगमेंटेशन भी ऐसे दूर चला जाएगा। ये बहुत ही आम बात है कि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेवल्स लेते हैं और कितनी भी दवाइयाँ ले लें वो काम नहीं करती। इसीलिए काम नहीं करती क्योंकि हम हमारा स्ट्रेस लेवल को बहुत ही बढ़ा लेते हैं, टेंस्ड रहते हैं। तो इसीलिए प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपना दिमाग का संतुलन थोड़ा काम रखिएगा, ठीक है। स्ट्रेस मत बढ़ाइए, ट्राई टू स्टे ऑलवेज कूल, ओके। अगला पॉइंट आता है कॉस्मेटिक प्रोसीजर को इंक्लूड करता है डर्माब्रेशन और माइक्रोडर्माब्रेशन के ऊपर, जो काफ़ी हद तक पिगमेंटेशन को कम करने में मदद भी करता है, और ये डर्माब्रेशन इज़ एक्चुअली यूज़फुल। तो इसको आप ट्राई करके देख सकते हो, लेकिन इसका भी प्रोसीजर लेंदी होता है और ये एक्सपेंसिव भी होता है, ठीक है। आपको कोई डाउट्स हैं इसके बारे में तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो तो मैं आपको बता सकती हूँ इसके बारे में, आई कैन हेल्प यू। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो व्यूअर्स चॉइस के ऊपर बना सकती हूँ मैं, तो आप कमेंट कीजिएगा कि आपको अगला कौन सा वीडियो चाहिए, मैं बना के समझा सकती हूँ कि टिल देन टेक केयर एंड बाय।